इसके पहले के वीडियो में हमने निर्देशांक ज्यामिति की बेसिक चीज़ें बताई हुई हैं, उसका बेसिक जानकारी हमने दिया हुआ है। अब इस वीडियो में हम निर्देशांक ज्यामिति के कक्षा 10 के सारे फार्मूलों के बारे में बताएंगे। पहला फार्मूला है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। यदि कोई बिंदु P x1 y1 है तथा Q x2 y2 है, मान लीजिए कोई बिंदु P है, x1 y1 जिसका बिंदु P जिसका निर्देशांक है x1 y1 तथा बिंदु Q जिसका निर्देशांक है x2 y2। तो इन दोनों बिंदुओं की जो बीच की जो दूरी होती है वो उसका फार्मूला होता है अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई बिंदु P हमने ले लिया जिसका निर्देशांक है -2 ठीक है, और कोई बिंदु Q ऐसा है जिसका निर्देशांक है 2 और 8। तो इनके बीच की दूरी अगर आपको निकालनी है, क्वेश्चन में अगर इनके बीच की दूरी निकालने के लिए कहा जाए तो हम कैसे निकालेंगे। मान लीजिए ये x1 है और ये y1 है और ये x2 है और ये y2 है। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी होगी PQ बराबर होगा अंडर रूट x1 माइनस x2। x1 कितना है यहाँ पे -2 है और x2 कितना है 2 है। तो -2 माइनस x2 है आपका 2, -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y1 माइनस y2, y1 आपका 2 है और y2 है आपका 8 होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर अंडर रूट, देखिए ये दोनों माइनस माइनस में है तो जुड़ जाएंगे तो -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ से ये देखो दोनों घट जाएंगे, आएगा -6 का स्क्वायर। ठीक है, बराबर अंडर रूट, ये देखिए -4 का स्क्वायर कितना होगा 16 होगा प्लस -6 का स्क्वायर 36। ठीक है, बराबर दोनों को जोड़ लीजिए 6 6 12 और 3 और 1 4 और 1 5। ठीक है, यही हो जाएगी दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। ठीक है, यानी कि अगर दो बिंदु दिए हुए हैं जिनके निर्देशांक x1 y1 है तथा x2 y2 है, तो इनके बीच की जो दूरी होती है वो अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, दूसरा फार्मूला हमारा है दो बिंदुओं P x1 y1 और x2 y2 को मिलाने वाली रेखाखंड को कोई बिंदु R m1 संबंधी m2 के अनुपात में अगर अंतः विभाजित कर रही है तो उस बिंदु का निर्देशांक जो होता है वो m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 और m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। जैसे कि मान लीजिए कोई बिंदु है, ये बिंदु है, ये मान लीजिए P है जिसका निर्देशांक x1 y1 है और Q मान लीजिए कोई बिंदु है, इसका निर्देशांक x2 y2 है। ठीक है, और ये कोई बिंदु यहाँ पे R ऐसा है कि जो इसे m1 संबंधी m2 के अनुपात में विभाजित करे, यानी कि m1 रेशियो m2 के अनुपात में विभाजित कर रही है। ठीक है, इस जो रेखाखंड है इसको ये m1 संबंधी m2 के अनुपात में विभाजित कर रही है। तो इस बिंदु जो ये R है इसका जो भुज होगा वो होगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, और ये इसका जो कोटि होगा वो होगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। जैसे कोई एग्जाम्पल ले लीजिए,
इसको हम यहाँ बना देते हैं। ये P है और ये Q है। तो इस बिंदु का निर्देशांक अगर एक्स वाई है तो ये x होगा और ये y होगा। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। जैसे कोई बिंदु मान लीजिए P है, ठीक है, मान लीजिए P है जिसका निर्देशांक है 3 - 10 और दूसरे बिंदु का निर्देशांक है 1 और 4। मान लीजिए Q है और R कोई बिंदु है जो इसे M1 संबंधी M2 के अनुपात में विभाजित कर रही है। मान लीजिए ये M1 है और ये M2 है। मान लीजिए ये दो संबंधी 1 के अनुपात में विभाजित कर रही है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसको हम मान लेते हैं M1 है और इसको मान लेते हैं M2 है। ठीक है, और ये आपका x1 y1 मान लेते हैं और ये x2 y2 को मान लेते हैं इसे। तो फार्मूला, तो हमें किस बिंदु का निर्देशांक निकालना है, इस R बिंदु का निर्देशांक निकालना है। ठीक है, तो फार्मूला हमारे पास क्या है, तो R बिंदु का निर्देशांक जैसे देखिए ये बिंदु आपका P और Q है, ये x1 y1 है और ये x2 y2 है और M1 आपका 2 है, M2 आपका 1 है। तो P R बिंदु का निर्देशांक होगा, देखिए M1 x2, ठीक है, M1 x2 यानी कि 2 × 1। फार्मूला क्या होता है, M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2। ठीक है, और इसकी कोटि होती है M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2। ठीक है, तो हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए ये M1 है तो 2 M1 है यहाँ पे और x2 कितना है, 1 है, प्लस M2 कितना है, 1 है और x1 कितना है, 3 है, बटे M1 प्लस M2 कितना है, 2 + 1 है। M1 यहाँ पे देखिए M1 x2, M1 आपका 2 है, M1 y2 कितना है, 4 है, ठीक है, प्लस M2 1 है और y1 आपका है -10 बटे M1 प्लस M2। ठीक है, अब इसको हल कर देंगे। हल करिए, ये हो जाएगा 2 + 3 बटे 2 1 3 और ये हो जाएगा देखिए 4 दूनी 8 -10 बटे 3। ये जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 बटे 3 और ये आ जाएगा आपका -2 बटे 3। यही आपका R बिंदु का निर्देशांक होगा। ठीक है, R बिंदु का निर्देशांक क्या आ गया, 5 बटे 3 और -2 बटे 3। ठीक है, तो ये फार्मूला अप्लाई करना हमने सिखा दिया आपको और फिर आगे क्वेश्चन में हम आपको बताएंगे। तीसरा फार्मूला आपका है, यदि दो बिंदु P x1 y1 तथा Q x2 y2 को मिलाने वाली रेखाखंड को कोई बिंदु R M1 संबंधी M2 के अनुपात में बाह्य विभाजन करे। देखिए हमने अभी तक बताया कि ये जो बिंदु है इसे
देखिए यहाँ पे ये जो बिंदु है इसे अंतः विभाजित कर रही है। ये दोनों बिंदु जो हैं P और Q हैं, ये जो दोनों बिंदु हैं, एक यहाँ पे P है और ये आपका Q है। ये जो R है ये देखिए इस रेखाखंड के अंदर है, ये इसे अंतः विभाजित कर रही है। अब हम सीखेंगे कि इसके जो ये P और Q दो बिंदु दिया हुआ है, अगर R जो है इसे बाह्यतः विभाजित करे। जैसे कि दो बिंदु अगर आपको दे दिया जाए, जैसे आपका ये P है, x1 y1 है, और मान लीजिए यहाँ पे Q बिंदु है, ये x2 y2 है। ठीक है, तो R कहीं यहाँ पे है जिसका निर्देशांक x y है मान लीजिए। तो ये जो R है ये पूरा ये अनुपात और ये अनुपात, जैसे मान लीजिए ये m1 है, ये टोटल यहाँ से PR और QR आपका है m2। ठीक है, तो ये m1 संबंधी m2 के अनुपात में देखिए ये बाह्यतः विभाजित कर रही है इसे। ठीक है, तो जो ये बाह्यतः अगर विभाजित करेगी तो इसका फार्मूला होता है m1, फार्मूला वही होता है, बस प्लस की जगह पे माइनस हो गया है, m1 x2 माइनस m2 x1 बटे m1 माइनस m2, और m1 y2 माइनस m2 y1 अपान m1 माइनस m2। ठीक है, चलिए इसका कोई हम फार्मूला ले लेते हैं, कोई इसका एग्जाम्पल आपको लेके समझाते हैं। मान लीजिए दो बिंदु हैं, एक बिंदु P है जिसका निर्देशांक आपका 2 माइनस 3 है, दूसरा बिंदु Q है जिसका निर्देशांक है -4 और 6। ठीक है, मान लीजिए R कोई बिंदु ऐसा है जो इसे बाह्यतः विभाजित कर रहा है, ये यहाँ पे R है जो बाह्यतः इसको विभाजित कर रहा है, मान लीजिए 3 संबंधी 2 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। मान लीजिए ये इसे मान लीजिए 3 संबंधी 2 के अनुपात में बाह्यतः विभाजित कर रहा है। ठीक है, बाह्यतः विभाजित कर रहा है तो हमें R बिंदु का निर्देशांक निकालना है। मान लीजिए R बिंदु का निर्देशांक x y है, तो R बिंदु का निर्देशांक हम फार्मूले से निकालेंगे। फार्मूले में यहाँ पे देखिए m1 बराबर 3 है और m2 बराबर है 2। मान लीजिए ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। ठीक है, तो चलिए R बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, R बिंदु का निर्देशांक m1 x2, m1 आपका कितना यहाँ पे है 3 है, x2 आपका -4 है, माइनस m2 कितना यहाँ पे है 2 है, और x1 कितना है 2 है, बटे m1 माइनस m2 यानी कि 3 माइनस 2। ठीक है, कोटि इसकी देखिए क्या होगी, m1 कितना यहाँ पे है 3 है, m1 इंटू y2 कितना है 6 है, माइनस m2 कितना यहाँ पे है 2 है, और y1 है -3 बटे m1 माइनस m2।
देखिए ये इसमें से इसको गुणा करेंगे तो 4×3 = 12 हो जाएगा, -4/3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आएगा। यहाँ पे 6×3 = 18 माइनस, ये देखिए माइनस और ये माइनस मिल के प्लस हो जाएगा, 2×3 = 6, 6/1। ये देखिए 12 और 4 -16, -12 -4 -16, और इसको जब ऐड करेंगे तो 8 6 14 और 1 1 2। तो आपका वाह्यता विभाजित करने वाले बिंदु आर का निर्देशांक कितना आ गया? -16 और 24। ठीक है। नेक्स्ट आपका फार्मूला है दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु। जैसे कि दो बिंदु हैं आपके P और Q। मान लीजिए P बिंदु है x1 y1 और Q बिंदु है x2 y2। ठीक है। और ये बिंदु आपका इसका मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु मान लीजिए O है। ठीक है। तो इस मध्य बिंदु का निर्देशांक इन दोनों भुज को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे, x1 + x2/2, और इसकी कोटि हो जाएगी y1 + y2/2। ठीक है। ये इसका मध्य बिंदु का निर्देशांक होगा। जैसे कि मान लीजिए कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल मान लीजिए है ये, मान लीजिए कोई बिंदु है -6 और -8 ले लीजिए। ये P बिंदु है और Q बिंदु का निर्देशांक ले लीजिए -1 और 6। ठीक है। इसका मध्य बिंदु हमें निकालना है। मध्य बिंदु मान लीजिए O है, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक होगा O बराबर, मध्य बिंदु का निर्देशांक होगा आपका 6 + -1/2। ठीक है। भुज भुज को जोड़ के और बटा 2 कर लेंगे और कोटि को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे। देखो -8 + 6/2। ठीक है। यही फार्मूला है। अगर ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, मान लीजिए इसको, तो x1 + x2/2 और y1 + y2/2। अब देखिए 6 में से 1 घटाएंगे तो आ जाएगा 5/2, और यहाँ से इसको घटाएंगे तो -2/2। तो ये 5/2 हो जाएगा इसका भुज मध्य बिंदु का, और ये -1 कोटि। यानी मध्य बिंदु का निर्देशांक कितना आ गया? 5/2 और -1। ठीक है। लास्ट फार्मूला आपका है किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक। त्रिभुज देखिए, किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दिए हुए हैं। मान लीजिए कोई त्रिभुज है ABC आपके त्रिभुज है। A का निर्देशांक मान लीजिए x1 y1 है और B का निर्देशांक x2 y2 है और C के निर्देशांक है x3 y3। तो इसके केंद्रक का निर्देशांक जो होता है, केंद्रक यहाँ कहीं होगा। तो केंद्रक मान लीजिए केंद्रक O है, तो केंद्रक का जो निर्देशांक होगा x1 + x2 + x3/3 और होगा y1 + y2 + y3/3। ठीक है। इसके केंद्रक का निर्देशांक होगा। अब ले लीजिए किसी त्रिभुज को, एक त्रिभुज ले लीजिए।
एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, एक त्रिभुज बना के। मान लीजिए इसका निर्देशांक है आपका 4 4 और ये है आपका -2 0 और ये है आपका 1 और 2। ठीक है, तो इसके केंद्रक का निर्देशांक कैसे निकालेंगे? केंद्रक का निर्देशांक होगा आपका, मान लीजिए ये x1 y1 है और ये x2 y2 है और ये x3 y3 है। सुविधा के लिए हम मान लेते हैं इसको। तो x1 फार्मूला क्या है आपका, x1 + x2 + x3, तो 4 x1 है प्लस -2 x2 + 1 x3 हो गया बटे 3। ठीक है, और इसी तरह से कोटि इसकी हो जाएगी 4 y1 + 0 y2 है प्लस 2 y3 है बटे 3 बराबर 4 और 1 5, 5 में से 2 घटाएंगे तो आ जाएगा 3, 3 बटे 3 और यहाँ पे 4 और 2 6, 6 बटे 3 बराबर होगा 1 और 2। यानी कि इसके केंद्र का निर्देशांक कितना होगा, 1 और 2। ठीक है, अब इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम निर्देशांक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है।